बात करते हैं राजधानी रायपुर की बड़ी खबरों के साथ, और इसके लिए हमारे संवाददाता रामकुमार नायक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामकुमार, आज रायपुर में होने वाली क्या कुछ खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए सारिका, सबसे पहले हम आपको जो अपराध जगत की खबर के बारे में अवगत कराने वाले हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को जो रायपुर में जो क्राइम की जो घटनाएं सामने आ रही है उसका अपडेट हम देते आ रहे हैं। तो आज भी हम सबसे पहले क्राइम पर अपडेट देंगे। जिस प्रकार से कल हमने देखा कि लगभग जो 160 जो अपराधियों को लगभग 12 अलग अलग स्थानों से जिस प्रकार से पुलिस ने पकड़कर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की, उसके बाद से रायपुर में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों के बीच में जो लगातार पुलिस पहुंच रही है, उन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अगर इस कार्रवाई की अगर आगे कड़ी की बात की जाए तो कल देर शाम रायपुर पुलिस ने कई अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की, और इस बार छापामार कार्रवाई गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए नहीं, इस बार जो गांजा जो तस्करी जो हो रही थी रायपुर में, जो गांजा तस्करी के जो मामले सामने आ रहे थे, लगातार उस पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। अगर रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो कबीर नगर थाना, बुढ़ियारी, डीडी नगर और टिकरापारा थाना, इन जो 4 अलग अलग जो थाना क्षेत्र हैं, इन थाना क्षेत्र में से जुड़े हुए लगभग जो जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, राजधानी की तमाम बड़ी खबरें। रामकुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल जो जुलूस निकाला गया था पुलिस के प्रशासन के द्वारा, उसे लेकर बदमाशों में अब किस प्रकार का खौफ है? अन्य बदमाश किस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया देंगे, और अब राजधानी में क्या क्राइम क्रम हो सकते हैं? जी सारिका, देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से कल 160 बदमाशों को 12 अलग अलग स्थानों से जो रायपुर की जो एक टीम गठित की गई थी, और इन जो 160 बदमाशों को सुबह से ही छापा मार करके ताबड़तोड़ कार्रवाई रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है, और साथ में उनका जो जुलूस निकाला गया था, तो इस पर निश्चित तौर पर जो अन्य अपराध है उनको भी इस पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में सूचना मिल गई है, तो उन पर भी एक खौफ का माहौल है। और हमने आज देखा कि कल यानी 21 जनवरी से राजधानी रायपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन होने वाला है, तो इसको लेकर भी पुलिस ने एक कमर कसी है कि उसके पहले जो जो सट्टा खिलाने वाले लोग हैं, जो जुए सट्टे में जो लिप्त लोग रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे संदिग्धों को भी पुलिस ने पकड़ा है और उनका कल जुलूस निकाला है। हम अभी गांजा तस्करी के बारे में बात करें तो गांजा तस्करी के मामले में रायपुर पुलिस ने 4 जो थाने हैं उस पर अलग अलग कार्रवाई की है। वहीं अगर बात की जाए तो रायपुर पुलिस ने कबीर नगर थाना इलाके से 4 किलो गांजा के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं टिकरापारा में एक महिला के साथ में 2 अन्य और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में अगर डीडी नगर थाने की अगर बात की जाए तो एक महिला जो अपराधी है उसको गांजा तस्करी करते हुए उनके साथ रायपुर पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो जो क्राइम के जो मामले आ रहे थे, तो पहले तो ज्यादा इसमें जो लड़के और जो पुरुष वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, तो अब कहीं न कहीं जो महिलाओं की संलिप्तता इसमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो अलग अलग जो मामले हैं जो क्राइम के, जैसे गांजा तस्करी की बात की जाए या फिर जो अवैध शराब का जो परिवहन की बात की जाए, इन सब में भी महिलाओं की संलिप्तता कहीं न कहीं देखी जा रही है। ये अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी कि रायपुर में जो जो क्राइम जो हो रहे हैं उसमें महिलाओं भी उसमें कहीं न कहीं उनकी भी भागीदारी सामने आ रही है। लेकिन रायपुर पुलिस का कहना है कि उनका अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, और इस प्रकार से जो छापामार कार्रवाई रायपुर पुलिस के द्वारा हमने लगातार देख रहे हैं, तो उसको लेकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराध नियंत्रण को लेकर। जी रामकुमार, रायपुर टीम इंडिया जो है, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट से होटल तक फैंस की भीड़ देखी जा रही है। तो ऐसे में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए और भीड़ नियंत्रण के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, काफी एक लंबे समय से एक लोग जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके जो प्रेमी हैं, उनको उनपे जो एक लंबे समय से एक ये देखा जा रहा था कि कब उनके वो एक आस लगाए हुए बैठे थे कि कब खिलाड़ी रायपुर पहुंचेंगे और कब वे अपने जो फैंस हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनसे वो रूबरू हो सकेंगे। तो इसको लेकर राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट में कल हमने देर शाम देखा कि जैसे ही खिलाड़ी वहां पहुंचे हुए थे, और जो जो फैंस का जो वहां पर लगातार हमने ये देखा कि जो फैंस का भीड़ उमड़ा हुआ था, और जो लगातार अपने जो 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 अपने चहेते जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित शर्मा की बात करें
या फिर मोहम्मद सिराज की बात करें या ईशान किशन की बात करें, चाहे जो भारतीय क्रिकेटर के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बात करें, उनको लेकर एक काफी उत्साह लोगों में देखने के लिए मिला। और सभी जो लोग हैं वो काफी कल अगर हजारों की संख्या में कहें तो ये आंकड़ा कम नहीं होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में कल एयरपोर्ट पर उनके द्वारा पहुंचा गया था और जो भारतीय क्रिकेटर वहां पर आए थे उनको वहां पर स्वागत किया गया। साथ में जो वहां से खिलाड़ियों को एक दो बसों के माध्यम से भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अलग अलग बसों से होटल कोर्टयार्ड में मेरियट के वहां जाया गया, जहां पर वहां उनकी जो स्वागत हुई वो एकदम छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो डांस है उसके द्वारा उनका स्वागत किया गया है। वहीं जो भारतीय क्रिकेटर और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो स्वागत और मेजबानी में छत्तीसगढ़ कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। और साथ में हमने कल जो होटल के जो संचालक हैं उनसे भी बातचीत किया था, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनको भी जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो भी परोसा जाएगा और साथ में जो मिलेट्स के जो ब्रेकफास्ट बनते हैं उसको भी लेकर उनको भी परोसने की तैयारी है। क्योंकि हमने देखा कि चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल की सरकार हो या केंद्र में मोदी सरकार हो, लगातार दोनों सरकार जो मिलेट से बने जो ब्रेकफास्ट हैं, जो मिलेट से बने जो खाद्य पदार्थ है उसको लेकर भी काफी दोनों सक्रिय हैं। और दोनों राज्य की सरकार भी मिलेट्स के जो उत्पाद हैं उसको बढ़ाने के लिए लगातार लोगों से निर्देश भी दे रहे हैं और कहीं कहीं लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी एक बड़ा रूप हमको रायपुर में देखने के लिए मिलेगा कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको भी जो मिलेट्स के जो ब्रेकफास्ट हैं वो भी परोसे जाएंगे और उनको भी खाने के लिए आग्रह किया जाएगा। जी राम कुमार, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, राजधानी की तमाम बड़ी आपराधिक गतिविधियां जिनमें कल पुलिस ने 160 बदमाशों का जुलूस निकलवाया था, इससे अपराध में कमी आने की संभावनाएं भी जताई जा रही। वहीं रायपुर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए दोनों ही टीमें राजधानी रायपुर पहुंच चुकी हैं और आज टेस्ट मैच की, क्रिकेट के पहले जो मैच होगी प्रैक्टिस मैच की, उसकी पूरी